वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के संस्थापक राष्ट्रीय पत्रकार शशि शुक्ल के अकस्मात अवसान पर वर्ल्ड मीडिया को विभिन्न श्रद्धांजलियां मिली है। उन्हें अपनी भावनांजलि दे रहे हैं राष्ट्रीय बाल कलाकार अवि शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, भारत प्रसिद्ध चित्रकार अरविंद आचार्य, समाज सेविका सुमन आचार्य। यह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम दस्यु। अर्थात मैं पानी का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि मित्रों, अब देखिए भगवान कितने सुपीरियर हैं, वो सूर्य चंद्र के प्रकाश हैं और मनुष्य में सामर्थ्य है। तो जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें तो हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो भगवान श्री कृष्ण है और इसी चीज से अपने आप को मोटिवेट कर वापस उठिए और अपना निश्चित कर्म करिए और सफलता प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्थात सारे धर्मों का परित्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो मित्रों, गीता मोटिवेशन सीरीज का ये पहला वीडियो था। आप और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा। अयोध्या नगरी के रचनात्मक पत्रकार शशि शुक्ल जी का कोरोना से निधन 1 मई को हो चुका है। उनके बारे में कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। आदरणीय शशि शुक्ला जी एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ एक संवेदनशील, मिलनसार और साथियों की मदद करने वाले पत्रकार थे। उन्होंने अग्निमान से लेकर वर्ल्ड एक्सप्रेस तक अपनी सेवाएं दी और उन सेवाओं के दरमियान उन्होंने अपने साथियों की तो मदद की, साथ में समाज के वो वर्ग जिन्हें कहीं से मदद नहीं मिलती, उन लोगों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, स्कूल में एडमिशन कराना हो या किसी का इलाज कराना हो, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने अपने समाज की और अन्य उनके पास जो भी पहुँचा है उन सबकी पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए मदद की है। ऐसे हमारे अभिन्न साथी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शशि शुक्ला जी, जो कि इस महामारी के दौर में इनका निधन हो गया, मैं उनके प्रति अपना नमन करते हुए अपनी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और वह उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब साथीगण उनकी जो अन्य जो कार्य हैं उनको हम संचालित करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय परशुराम। राष्ट्रीय पत्रकार शशि शुक्ल जी के निधन पर श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने चित्रकार, कलाकर्मी, मूर्तिकार अरविंद आचार्य जी के कुछ विचार, कुछ संस्मरण उनके बारे में। वरिष्ठ पत्रकार श्री शशि शुक्ल को मैं 45 वर्षों से जानता हूँ। वो काफ़ी कला प्रेमी थे, जिससे मिलते थे अपने स्वभाव से उनको अपना बना लेते थे। मैं उन्हें अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देता हूँ और इनके परिवार उसको सह सकें क्या और इस प्रकार से मैं हमेशा जीवन भर उनको याद रखूँगा। खोजने के लिए खो जाना, खोजने के लिए खो जाना और खबरदार हो जाना, ऐसा स्वभाव था शशि शुक्ल का। शशि शुक्ल बचपन से ही पत्रकारिता में उनकी काफ़ी रुचि थी
और चित्रकला में भी रुचि थी। और वो मुझसे कहते थे कि मुझे अपने हस्ताक्षर सुधारने हैं, और उसके लिए वो मेरी दुकान पर भी आते थे। और राजकुमार हंस से मेरा बचपन शुरू से ही मित्रता रही है, और इसके कारण शशि शुक्ल से मेरी घनिष्ठता होती चली गई। और वह जो भी कुछ लिखते थे मुझे बतलाते थे, देखो मैंने कैसा लिखा, ये लिखा, वो लिखा। लेकिन खोजपूर्ण पत्रकारिता में उनकी काफ़ी रुचि थी, और उन्होंने उसके साथ साथ पत्रकारिता के साथ साथ वे कला प्रेमी थे, संस्कारित थे, संस्कारवान थे, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो काफ़ी रुचि करते थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि होने के कारण उन्होंने कला भारती संस्था का गठन किया, और इसमें उन्होंने प्रतिभावान कलाकारों को, उभरते कलाकारों को कलाश्री अवार्ड से नवाजा भी उन्होंने सम्मानित करने में सुधा चंद्रन को उन्होंने वो किया। इसके बाद शहर के कई कलाकारों को उन्होंने मंच प्रदान किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि वो अहमदाबाद जाने के पहले भी उनका फ़ोन इटावा में आया था, जब मैं इटावा में जैन मंदिर में चित्र बना रहा था। उन्होंने बोला मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में आओ, मैं आपसे मिलूँगा। और मैं जब लॉकडाउन हो गया, जब मैं इंदौर आया, तब तक वो अहमदाबाद जा चुके थे। और मैंने सोचा ये अवश्य आएंगे, इनका फ़ोन आएगा, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। इसके बाद मेरे पास फ़ोन आया ये राजकुमार जी हंस का कि शशि भैया नहीं रहे। मैं स्तब्ध हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो जो बात आज तक वो दिमाग में, उनकी वो बातें, उनके जो जीवन के जो क्षण हैं, जो कला प्रेमियों को वो करते थे, वो मंच प्रदान करते थे, उनके सानिध्य में भी रहता था, साथ में रहता था। लेकिन वो सारी बातें याद की याद रह गई, और मैं काफ़ी स्तब्ध हूँ। सुमन आचार्य, मैं शशि भैया की याद में बोल रही हूँ। शशि भैया बहुत अच्छे, मैं 45 साल से उनको जानती थी, और मेरे से 15 साल से वो राखी बंधवा रहे थे, और मैं उन्होंने बहन माना था मुझे, और वो मेरे बहुत बढ़िया भाई थे। और जैसे ही चंद्रमा में दागनी, ऐसे ही वो शीतल सुबह के, और ऐसे ही थे वो। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।